Welcome to education दोस्तों. Today we will study about curve, gradient and divergence जो आपके पास वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर 3 है सेकंड सेम में मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड. सबसे पहले हम ग्रेडियंट की डिस्कशन करेंगे, डाइवर्जेंस की, फिर कर्व की. लेकिन इससे पहले आपके पास कुछ डिफरेंस आता है कि आपके पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है. दो टर्म आते हैं आपके पास कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन या सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है. डिफरेंशिएशन कंप्लीट का मतलब है कि आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एफ को, वो एक ही वेरिएबल में प्रेजेंट होगा. जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होगा. इट मीन्स मान लीजिए आपके पास फंक्शन गिवन है f log x, इसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x. इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1/x. अगर आपके पास गिवन है फंक्शन y log x, y log y ले लीजिए. इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ y है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाय u v रूल से. क्या पॉसिबल है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy by dx log x log y as it is प्लस log y का करोगे तो आपके पास क्या है 1/y dy by dx इंटू में y as it is. यहाँ आपके पास क्या आ गया dy by dx में अगर कॉमन निकालती हूँ तो क्या आएगा log y प्लस 1. इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही है. ठीक है. पार्शियल डिफरेंशिएशन में बात करूं तो आपके पास फंक्शन x y z तीनों के फॉर्म में होगा कोई फंक्शन y. अगर आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो वहां पर आपके पास x और z क्या है, एज अ कांस्टेंट हम उनको ट्रीट करेंगे. एक्स वाई कांस्टेंट है, सो एक्स जेड कांस्टेंट आपके पास विद रेस्पेक्ट टू वाई. अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोल दिया तो यहाँ वाई जेड कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में. सिमिलरली अगर आपके पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड बोल दिया तो एक्स वाई एज अ कांस्टेंट रहेंगे किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में. यानी अगर आप जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही आपके पास क्या मिलेगा, वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट होंगे. इन दोनों टर्म्स का यूज करेंगे हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व में. मेनली हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करेंगे इन तीनों में, क्योंकि x y z जो फंक्शन फाई एक्स गिवन है वो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन और z का भी फंक्शन है. तो तीनों वेरिएबल का, तीन वेरिएबल और डिफरेंशिएशन टर्म एक, बाकी जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे वो वेरिएबल होगा, बाकी तो बच गए वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. नेक्स्ट देखते हैं अपने पास. तो बेटा देखना अपने पास क्या है कि जो आपके पास डिफरेंशिएशन में रूल चलते थे सेम एज इट इज रूल चलेंगे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में. डिफरेंशिएशन में आपके पास क्या होता था, अगर फंक्शन है f(x) का प्लस फंक्शन है g(x) का, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे हम दोनों का.
सिंपल डिफरेंशिएशन के अंदर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन है, दो फंक्शन उनका डिफरेंशिएशन करते थे तो कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करते थे। अगर अपने पास डिवीजन में गिवन है डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे जी एक्स को, डिवाइजर को, और जो अपने पास न्यूमरेटर है उसको एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सेम वे में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो रूल सिंपल डिफरेंशिएशन में होते थे एज इट इज अपने पास पार्शियल डिफरेंशिएशन में होंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंट है कि हम इसमें वेरिएबल एक से ज्यादा लेके चलते हैं और सिंपल डिफरेंशिएशन में वेरिएबल एक होता है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन u प्लस v गिवन है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, सेम वे में uv फॉर्म और u बाय v फॉर्म। तो नेक्स्ट अपने पास एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर f(x) आपके पास गिवन है एक फंक्शन e रेज़ टू पावर x y i कैप प्लस x माइनस y j कैप प्लस x y x sin y k कैप, तो आपको फाइंड आउट करना है del f by del x, del f by del y, del square f by del x square और del f by del x cos del f by del y। आपको ये फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे हम, जो फंक्शन गिवन है f(x), फंक्शन आपके पास गिवन है e रेज़ टू पावर x y i कैप प्लस x माइनस y j कैप प्लस x sin y k कैप। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन कौन सा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो del f by del x क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z क्या होंगे, कांस्टेंट, i j k पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हम एज इट इज लिखेंगे। तो e रेज़ टू पावर x y, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x i कैप, एक्चुअली जिसे हम x बोल देगा वो x है नहीं है, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस इधर देखो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 0, क्योंकि यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, j कैप एज इट इज, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और sin y एज अ कांस्टेंट है तो ये एज इट इज k कैप। तो del f by del y आपके पास क्या, तो del f by del x आपके पास क्या आ गया, y e रेज़ टू पावर x y i कैप प्लस j कैप प्लस sin y k कैप, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में
जिसे हम x बोल रहे क्या है, एक्चुअली में x है नहीं, उसके डिफरेंशिएशन से हम मल्टीप्लाई, x एज अ कांस्टेंट अगर y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 माइनस y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 j कैप प्लस x कांस्टेंट एज इट इज, sin y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos y k कैप। तो डेल f बाई डेल y आपके पास क्या आ गया, x रेज़ टू पावर x बाई i कैप माइनस j कैप प्लस x cos y k कैप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेल स्क्वायर f बाई डेल x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल x और डेल f बाई डेल x, यानी डेल f बाई डेल x का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। डेल f बाई डेल x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, e रेज़ टू पावर y इज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x, एक्चुअली में जिसे x बोल रहे हो x नहीं, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 आपके पास क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 j कैप प्लस sin y, y आपके पास कांस्टेंट, अगेन ये 0 k कैप, सो आपके पास डेल स्क्वायर f बाई डेल x स्क्वायर क्या आ गया y स्क्वायर e रेज़ टू पावर x y i कैप। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपने पास, डेल f बाई डेल x क्रॉस डेल f बाई डेल y। अपने पास कार्टेशियन इक्वेशंस ली मैंने, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते थे, i j k डेल f बाई डेल x का जो कोएफिशिएंट है वो ये y e रेज़ टू पावर x y 1 sin y, डेल f बाई डेल y x e रेज़ टू पावर x y माइनस 1 x cos y। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास i कैप, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, x cos y माइनस माइनस प्लस sin y माइनस j कैप, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, y e रेज़ टू पावर x y x cos y माइनस x e रेज़ टू पावर x y sin y प्लस k कैप, ये वाली रो छोड़ दो ये वाली रो छोड़ दो, माइनस का y e रेज़ टू पावर x y माइनस का x e रेज़ टू पावर x y, सिंप्लीफाई करके लिखते तो क्या है हमारे पास i कैप x cos y प्लस sin y माइनस x e रेज़ टू पावर x y cos y माइनस sin y माइनस e रेज़ टू पावर x y कॉमन निकाला तो क्या आएगा y प्लस x k कैप, तो जो ये आपके पास है ये आपके पास आंसर होगा इस वाले। यहाँ तक समझ में आ गया है वो, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, मैंने बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखना, फाई फंक्शन है x y z का, फाई आप लोगों के पास फंक्शन है x y z का नाम, अगर फाई आपके पास फंक्शन है x y z का जो कि क्या है x y स्क्वायर z, और आपके पास फंक्शन गिवन है f x z i कैप माइनस x y स्क्वायर j कैप
प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। ये आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, देन फाइंड आउट करो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर जेड डेल क्यूब बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड ऑफ फाई एफ एट द पॉइंट 2 -1 और 1। आप लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है कि फाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, जो कि एक्स वाई स्क्वायर जेड है, और फंक्शन आप लोगों के पास ये है, तो फाइंड आउट करो दिस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाई एफ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। फाई एफ क्या होगा कि इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट एफ वेक्टर के साथ, एक्स जेड आई कैप माइनस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। ये होगा। अब इसको अलग अलग टर्म के साथ सेपरेट कर दो, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 4 जेड जे कैप प्लस एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब के कैप। ये आपके पास फाई एफ वेक्टर आ गया। ये वेक्टर आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या, डेल क्यूब बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड ऑफ फाई एफ फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल फाई एफ बाई डेल एक्स। यानी पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, जो डिफरेंशिएशन आया अगेन उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और फिर से जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको अगेन जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो देखना क्या आएगा अपने पास, डेल फाई एफ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड यहाँ पर अब क्या हो गए कांस्टेंट, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट टू एक्स स्क्वायर का 2x आई कैप माइनस 2x वाई रेज़ टू पावर 4 जेड जे कैप प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब के कैप। ये आ गया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल फाई एफ ऑफ बाई डेल एक्स। अगेन करोगे तो x वाई एक्स का 1 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप माइनस 2 वाई रेज़ टू पावर 4 जेड जे कैप, और ये वाले टर्म क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर एक भी कोएफिशिएंट नहीं है x का। अब इस कंप्लीट टर्म को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल फाई बाई डेल एक्स योगा। अब देखो z के रिस्पेक्ट में करना है इस कंप्लीट टर्म को, 4 जेड वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2 वाई रेज़ टू पावर 4 जे कैप। ये मेरे पास क्या हो गया, ये वैल्यू आ गया। अब इसने बोला था इस वैल्यू को कहाँ पर निकालोगे आप, एट 2 -1 और 1। इस टर्म को आपको इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम, x की जगह 2 पुट कर देंगे, y की जगह -1 और z की जगह 1 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में 1 नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा 2 × 1 × -1 का स्क्वायर, 4 × 1 × -1 का स्क्वायर आई कैप माइनस 2 × -1 की पावर 4 जे कैप। क्या आ गया 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। तो सिंपल है, आप लोगों को स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और मिस्टेक का ध्यान रखना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है
और इजीली आप लोगों से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए बेटा, अपने पास क्या है कि डिफरेंशिएट, आपके पास फंक्शन गिवन है ये और ये, आपके पास कोई फंक्शन f गिवन है और कोई फंक्शन z गिवन है, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y, और इन पॉइंट्स पे आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट करा देते हैं, सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लेना। डेल स्क्वायर f बाय डेल x डेल y। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को डेल f निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लीजिए या y, फिर से उसको डिफरेंशिएट कर देना, जो आपने पहले जिसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया उसको छोड़ के जो बच गया उसके रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन। तो मैं पहले डेल f बाय डेल x निकाल लेती हूँ। क्या आएगा, f फंक्शन का yz i कैप प्लस z स्क्वायर j कैप प्लस 0 k कैप, ये आएगा। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लेती हूँ विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा अपने पास z i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इस फंक्शन को मुझे फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट 0 0 0। तो तीनों की वैल्यू 0, x के प्लेस पे भी मैं 0 पुट करूंगी, y के प्लेस पे भी 0 पुट करूंगी और z के प्लेस पे भी 0 पुट करूंगी। मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, मींस 0 वेक्टर मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सेम वे में हम ये वाले टर्म निकालेंगे और ये वाले टर्म निकालेंगे, फिर उनका करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उनमें ये पॉइंट्स पुट कर देंगे, जो आंसर होगा आएगा वो क्या होगा हमारा, जो सॉल्यूशन की लास्ट टर्म आएगी और हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। और ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का, इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y z i कैप माइनस 2xz क्यूब j कैप प्लस xz स्क्वायर k कैप गिवन है, एंड b वेक्टर आपके पास गिवन है 2z i कैप प्लस yj कैप माइनस x स्क्वायर k कैप। फाइंड आउट करो डेल स्क्वायर बाय डेल बाय x डेल y ऑफ a क्रॉस b एट पॉइंट्स 1 0 -2। इन पॉइंट्स के ऊपर इन्हें फाइंड आउट करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस b कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे, i कैप j कैप k कैप डिटरमिनेंट मेथड से। अब यहाँ पर a के कंपोनेंट्स फिर y, b के कंपोनेंट्स x स्क्वायर y z 2z माइनस 2xz क्यूब y xz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। i कैप क्या आएगा, 2x क्यूब z क्यूब माइनस x y z स्क्वायर माइनस j कैप x रेज़ टू माइनस x रेज़ टू पावर 4 y z माइनस x z क्यूब प्लस दिस प्लस k कैप के अलॉन्ग करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z माइनस माइनस प्लस 4z पावर 4 x, ये आ गया। अब इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन
में और फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। जो सॉल्यूशन आएगा आखिर में जो इक्वेशन आएगी पॉइंट को पुट करने के बाद वो आपका आंसर होगा। ट्राई करना, और नहीं होगा तो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख के ट्राई कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।